My dear students, I am taking sixth part of 10th class of statistics. So, in 5 parts, I have taken all the question of mean, mode and median. Now I am taking one more concept, that is ogive. Ogive is a graph of the table in which class interval and frequencies are given. सो ये ओगिव जो है ये ग्राफ है, ये कैसे बनता है फ्रीक्वेंसी टेबल से, ये आप देखिए। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ द व्हीट 100 फार्म्स ऑफ विलेज। ये एक टेबल है प्रोडक्शन की, व्हीट प्रोडक्शन की, किसी विलेज की प्रोडक्शन क्या है 50 टू 55 टू 55 टू 68, इस तरह से ये टेबल दी हुई है। यानी दिस इज द टेबल, दिस ओनली यहां तक। और मैंने क्या किया, इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली 2। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालना जानते ही हैं, पहली एज इट इज, दूसरी दोनों का सम, तीसरी तीनों का सम, चौथी चारों का सम, पांचवी में पांचों का सम और छठी में 6 का सम। यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है ना। पहला तो लिखो एज इट इज, फिर दूसरा 2 का सम, तीसरी में इन तीनों का सम, चौथी में इन चारों का सम, ऐसे। ये है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा सा हम इसे चेंज करेंगे लेस देन और मोर देन में। यानी ओगिव के अंदर हमें टेबल को चेंज करना होता लेस देन या मोर देन। अब यहां देखिए, मोर देन 50, ये 50 है ना, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, ऐसे ये टेबल बना ली। लेकिन अब मोर देन बनेगी तो कैसे बनेगी, क्या ये जो है ना, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी टेबल निकाली थी इसका उल्टा कर दो। अब ये कैसे इसका उल्टा करेंगे, यानी टोटल कितना था 100, ये मोर देन 50 100 हो जाएगा, क्योंकि मोर देन 50 तो सारे हो गए ना। तो मोर देन 50 100, और मोर देन 55 क्या होगा, इसमें से पहले घटा दो 2 ना, 100 में से 2 घटा दिया, कितना बच गया 98। अब मोर देन 60 क्या होगा, इसमें तो ये घटा दो, दूसरी कौन सी है 8, ये घटा दो, 98 में से 8 90 हो जाएगा। फिर 90 में से तीसरी घटा दो 12, फिर 78 हो जाएगा। फिर 78 में तो चौथी घटा दो 24, ये 54 हो जाएगा। और इसमें से 38 घटा दो तो 16 आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, मोर देन में बदली। देखो मोर देन ऐसे लिखो, ये पहला कॉलम लो, मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60। और ये फ्रीक्वेंसी कैसे बनानी है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैसे बनेगी, यानी जो मैक्सिमम है टोटल है वो ऊपर, फिर इसमें से पहली घटाई 98, फिर इस 98 में से दूसरी घटाई तीसरी बन गई, तीसरी में से चौथी घटाई चौथी बन गई, तीसरी बन गई, और चौथी में से तीसरी घटाई चौथी, और चौथी में से पांचवी में से चौथी घटाओ तीसरी पांचवी बन जाए। ये यानी ये आपके सामने देखो, मैंने घटा के लिख रखा है, ये देख लो ना, ये घटा रखी, ये वही तो है, कहाँ है देखो, ये 8, ये 8 है, 12 है, 24 है, 38, 8 12 24 38, ये तो घटा तो रखा है। इन्हीं में से कंटिन्यूस घटती चली गई, जो डिफरेंस आया वो मैंने यहां लिख दिया आपके सामने। मैंने ये डिफरेंस लिख दिया सामने, एक अलग से कॉलम बना के, इसमें देख लो। कभी आप ये ना समझना ये कहां से है। अब टेबल कैसे बनेगी, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे लेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे लेंगे हम अपर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी, देखो ये क्लास इंटरवल की है, यानी 50। अच्छा, अब इसके साथ पेयर कैसे बनेंगे, 100 का 50 के साथ, 98 का 55 के साथ, और 90 का बनेगा इसके साथ। देखो ये पेयर इनके बनेंगे, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये अपर लिमिट है। अब इसमें कैसे है देखो,
ये हमारा पहला क्या है 50 100 के साथ, ये 50 है, ऊपर 100 है, ये काट दिए, ये हो गया 50 और ये कितना हो गया 100 हो गया, यानी ये 50 है, ये 100 हो गया। अब ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 55 और 55 के साथ कितना 98, ये हो गया 55 और ये बन गया 98। अब इसके बाद ये देखिए 60 के साथ 90, ये 60 है ना, और 90 कहां से आएगा, बीच में आएगा, ये आ गया 60 के साथ 90। कैसे देखो प्लॉट कर रहे हैं हम। अब देखो 65 के साथ 78, 65 ये है, चलो इसके साथ 78, 80 से नीचे आएगा, ये हो गया 80, ये हो गया 60 के साथ, नहीं 65 के साथ क्या हो गया 78, ये, और 70 के साथ 54, ये 70 है ना, 54 इस 60 से नीचे, ये हो गया 70 का हो गया 54, 70 के साथ कितना हो गया, देखो ये पेयर यहां लिख रखे हैं, देखो ये पेयर है, और 75 के साथ 16, 75 के साथ 16 20 से नीचे, ये हो गया 75 के साथ, ये हो गया 16। देखो मैंने ये प्लॉट कर दिए सारे पॉइंट आपके सामने, और इनको मिला दो, ये मिला दिया जी, ये बन गया ओगिव, इसे कहते हैं ओगिव, ये है ग्राफ माय डियर स्टूडेंट। ये टेबल थी, सिर्फ ये दिया हुआ था हमें, ये 2 कॉलम, हमने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली और इसको चेंज कर लिया फिर मोर देन में। अब और फिर इनको इस ये लिमिट और ये यानी ये जो चेंज करने के बाद दिस और ये क्युमुलेटिव और दी इन्स को प्लॉट कर लिया। सो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं इसका, ताकि ये कंसेप्ट जो है ना आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये डेली इनकम, ये है डेली इनकम, डेली इनकम, एक कॉलम डेली इनकम, और इसमें दे रखा है फिर आगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। अब ये है देखो 100 से 120 और 120 से 140 और 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से कितना हो गया 200। ये तो दे रखी है डेली इनकम, और ये नंबर्स कितना है, ये फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 14 और 8, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 6, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये है। यानी किसी एक क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में क्या डेली इनकम दे रखी है और कितने व्यक्तियों की इनकम इसके बीच में लाई करती है, ये नंबर्स ऑफ पर्सन है और ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे उसी प्रकार से। कैसे, लेस देन कितना 120, लेस देन, मोर देन था तब ये लिया था, लेस देन में अपर लिमिट लेंगे, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200, ये होगा। ठीक है ना। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहां CF लिखो, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां बदल देते हैं, ये हो गया ना, ये चेंज किया, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या है, लिखो 12 और 12 14 कितना 26, जोड़ते चलेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और 26 में 8 जोड़ दिया कितना होगा 34, और 34 में हमने 6 जोड़ दिया 40, और 40 में 10 जोड़ दिया कितना हो गया 50, ये हो गया।
यानी कितना हो गया 50। ये हमारी टेबल चेंज होकर के आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टेबल दी हुई थी, ये टेबल हमारी दी हुई थी इनकम की, और ये जितने व्यक्ति इसके बीच में लाई करते हैं वो। तो हमने इसको ले लिया क्लास इंटरवल, ये तो हो गया हमारा क्लास इंटरवल, और ये हमने ले लिया CF। लेकिन क्लास इंटरवल को चेंज कर लिया, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, ये बना लिया। और इसको क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी थी, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जानते हो, पहली एज इट इज, दूसरी लिखेंगे दोनों का जोड़, तीसरी लिखेंगे तीनों का जोड़, चौथी लिखेंगे चारों का जोड़, पांचवी लिखेंगे पांचों का जोड़। ये अब हम इसको अब प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे, ये तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो ये अब प्लॉट करने में क्या, ये ले ले, ये हमारे पेयर बनेंगे, देखो ये दीज आर दी पेयर्स, ये हमारे पेयर बन जाएंगे इसके साथ। कभी एक कहां से 120 का 12 के साथ, 140 का 26 के साथ, और बनाइए अब ग्राफ। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और इसमें कहां तक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 तक। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, और ये हो गया 40, और ये हो गया 50, और एक और ले लेते हैं 60 जगह। और इसमें कहां तो से है 120 से लेकर 200 तक, ये तो 0 है माय डियर, यहां से 120, और ये 140, और ये 160, और ये 180, और ये 200, और एक थोड़ा आगे ले लेते हैं 220, ये हो गया, ठीक है ना। अब हमें प्लॉट करेंगे 120 को 12 के साथ। माय डियर स्टूडेंट, ये 120 है, 12 कितना होगा, 10 से ऊपर होगा थोड़ा, 120 की सीध में और 12 की सीध में, ये हो गया 120 और हो गया 12। अब दूसरा है 140 26, ये 140 है ना, 140 में चलो सीधे 26 पर चले जाओ, 20 और 30 के बीच में, ये हो गया 140, और ये हो गया 26। और अब तीसरा क्या है 160 34, 160 में ऊपर चलो ऐसे सीधे, और 34 40 के नीचे चले जाओ, ये हो गया 140 160, और ये हो गया 34। और तीसरा क्या है 180 40, 180 ये है, और सीधे चले जाओ 40 की सीध में, चलो सीधे, और 40 ये आ गया 40, ये हो गया 180, और ये हो गया 40। और इसके बाद 250, ये डियर स्टूडेंट ये तो 200, और चलो सीध में 50 के इधर से, इधर से और इधर से, देखो दोनों की सीध ऐसे होती है, ये और 200 ये है, ये होगा, ये हो गया 200 और 50, ये बन गए पेयर। देख लिया आपने कैसे, यानी ये है हमारे जोड़े 120 12, आप अलग से लिख भी सकते 120 12, और ऐसे 140 और कितना 26, ऐसे ये बना सकते हैं पेयर, ऐसे बना लो। ये हमारे ये पेयर है, मैंने जो निशान लगा दिया ना, ये पेयर है। अब इसको देखिए भैया, ये बन गया तुम्हारा ओग्यू, ये पॉइंट कट रहा था ना, ऐसे, ये है माय डियर स्टूडेंट ओग्यू। एक क्वेश्चन मैंने मोर देन का लिया, और एक क्वेश्चन लिया मैंने लेस देन का। ये दिस इज योर ओग्यू, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। मैंने इस पार्ट में 2 क्वेश्चन लिए, दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक मोर देन का है, एक लेस देन का है। एक का ग्राफ डाउन साइड में आता है मोर देन का, और लेस देन का अपवर्ड साइड में जाता है, यानी 0 से अपवर्ड साइड, और उसमें क्या था डाउनवर्ड, देखो ऐसे आया नीचे। मोर देन में डाउनवर्ड चलता है ग्राफ, और लेस देन में अपवर्ड चलता है ग्राफ। और ग्राफ हमेशा प्लॉट होगा, ये ध्यान रखना, अपर लिमिट्स एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, in this part I have taken 2 questions, one more than and one less than, and we have plotted
the graph of both the questions, and you have seen the graph, how the graph take place. So my dear student, I think the concept of ogive is clear to you. So do 2 or 3 questions at your home. And in the last, I want to make a request to you. Please subscribe the channel. I shall be very thankful to you.